प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। सवाल ये कि क्या नीतीश विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक बनेंगे, क्योंकि 31 अगस्त को नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होगी। मुंबई की बैठक में सब कुछ तय किया जाएगा। लालू प्रसाद ने एक से ज्यादा संयोजक की बात पहले ही कही है। 2 राउंड की बैठक में हालांकि संयोजक तय नहीं हो पाए और ऐसे में सवाल घूम फिर कर वहीं अटक जा रहा है कि नीतीश कुमार बन पाएंगे संयोजक। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जमानत को रद्द करने वाली सीबीआई की दायर याचिका पर शुक्रवार नीतीश कुमार की अगुवाई में समूचा विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ेगा, ऐसे दावों के बीच इंडिया गठबंधन की अब तक 2 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के अंतिम दिन यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में निर्धारित है। इन सब के बीच एक सवाल जिसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया वो ये कि बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे का संयोजक कौन बनेगा। इसी सवाल का जवाब जब शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने पूछा तो नीतीश ने कहा वे 31 अगस्त को मुंबई जा रहे हैं, जहां गठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे और 1 को मीटिंग है। आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके आए। इसी हफ्ते की 22 तारीख को जब लालू प्रसाद सालों बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, तब न्यूज 18 के सवाल पर लालू ने कहा था कि विपक्ष का कोई एक संयोजक नहीं होगा, कई राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। लालू के इस बयान का नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया ये भी सुनाएंगे, पर पहले आरजेडी अध्यक्ष का वो अहम बयान भी सुन लीजिए। स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज्य उनके में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। शुक्रवार को लालू के इसी बयान पर मीडिया के पूछे सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी बातों की चर्चा का ये जगह सही नहीं है। मुंबई की बैठक में जो मिल बैठकर तय होगा उसकी जानकारी बता देंगे। नहीं, वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। वैसे लालू प्रसाद के बयान के बाद अब नीतीश कुमार का संयोजक पद को लेकर दिए बयान से इतना साफ है कि 26 दलों के गठबंधन में फैसला ले पाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों में संयोजक के पद पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के रुख पर नजर है। 26 दलों का गठबंधन है तो एक से ज्यादा नेता को जिम्मेदारी संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक से अब उम्मीदें टिक गई हैं। जाहिर तौर पर सभी की नजरें अब इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक पर टिकी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी उम्मीद भी विपक्ष की इसी तीसरी बैठक से है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है आईएनडीआईए की तरफ से, और उसी बैठक में यह साफ हो पाएगा कि नीतीश कुमार क्या संयोजक बनते हैं या नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जमानत को रद्द करने वाली सीबीआई की दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करने का फैसला सुना देती है। चारा घोटाले की फांस में घिरे लालू को लेकर नीतीश कुमार ने जो शब्द कहा उस पर सियासत तेज है और नेता बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में।
चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर हैं। उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत इस मुद्दे पर अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। सीबीआई को लगता है कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो फिर जमानत रद्द क्यों न हो, जबकि लालू के वकील उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, केंद्रीय एजेंसी बेचारे लालू जी को बेवजह परेशान कर रही है। क्योंकि जमानत अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे हैं जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना सबको। चारा घोटाले में सीबीआई की याचिका को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि केंद्र जानबूझकर लालू जैसे नेता को फंसा रही है। ये सीबीआई है ही नहीं, ये मोदी जी और अमित शाह जी हैं। पॉलिटिकल लड़ाई हताश कर रहा है उन्हें, तो उन्होंने सीबीआई कभी ईडी की आड़ में ये कोशिश करते हैं। महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। कहा, नीतीश पहले फंसाते हैं, फिर छुड़वाने की गुहार भी लगाते हैं। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दें। जिस चारा घोटाले ने बिहार को बदनाम किया था, उसे लेकर सियासत भले तेज हो, लेकिन उस पाउडर स्कैम के बारे में जानना भी जरूरी है। जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। पूरा चारा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सितंबर 2013 में लालू प्रसाद को चारा घोटाले में पहली बार सजा सुनाई गई। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और निजामाबाद के सांसद डी अरविंद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। डी अरविंद ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि लोग चाहे नोटा को वोट करें, कार चिन्ह को वोट दें या फिर हाथ छाप को वोट करें, जीतेगा तो कमल ही और आएगा मोदी ही। बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ तेलंगाना के सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सीएम ईडी से क्यों भाग रहे हैं, यदि दामन पर दाग नहीं है तो क्यों नहीं सच से सामना करते हैं। यही नहीं, दुमका में पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर परिवार और भ्रष्टाचार में घिरे होने का भी आरोप लगाया। बयान बवाली में सुनिए बाबूलाल मरांडी को। और इन लोगों से हम लोग पूछते हैं, भाई पैसा क्यों लेते हो, तो बोलता है कि ऊपर देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है। अब बताओ, ये हालत है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही करने के लिए आया हूं कि आज जो इसमें लूटपाट खाली हुआ है और हम इसी बात को बोलते हैं, तो आज हमारे ऊपर आधा दर्जन थाना में केस करवा दिया हेमंत सोरेन जी ने। हमने कहा कि जितना केस कराना हो करा दो, जेल में ही रह करके हम पूरे झारखंड घूम लेंगे, आप चिंता मत करना। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रीस के दौरे पर एथेंस पहुंचे तो वहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जो वायरल है। भारतीय समुदाय के साथ ही ग्रीस के लोगों ने कैसे हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। यह केक मिलेट यानी रागी से बना हुआ है और यह केक छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किए गए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन के दौरान एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। हालांकि तुरंत ही आरोपी युवक को उनके समर्थकों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी गई। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। आईएनडीआईए गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। मुंबई की बैठक में संयोजक पर होगा फैसला। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है बैठक। आईएनडीआईए के संयोजक पद को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा है कि 31 अगस्त को जा रहे हैं मुंबई। गठबंधन की बैठक में सब कुछ हो जाएगा तय। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। आरजेडी अध्यक्ष ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। सीबीआई ने दलील का किया विरोध। 17 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नीतीश ने सीबीआई पर लगाया लालू को परेशान करने का आरोप। कहा ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है। जानबूझकर तंग करने का लगाया आरोप। लालू प्रसाद को बेचारा कहने पर सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा नीतीश कुमार ने ही लालू को फंसाया। ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने सीबीआई को सबूत कराए थे मुहैया। लालू की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले केसी त्यागी। कहा बीजेपी को 2024 में पराजय का डर। भरोसेमंद पार्टनर ईडी और सीबीआई का लिया सहारा। जातीय गणना का काम पूरा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा जल्द सामने आएगा आंकड़ा। आर्थिक स्थिति का भी चलेगा पता। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद खत्म। शिक्षा विभाग ने कुलपति नियुक्ति का विज्ञापन लिया वापस। राजभवन के विज्ञापन पर ही आवेदक करेंगे आवेदन। राजभवन में विवाद पर सीएम बोले राजभवन के साथ कोई दिक्कत नहीं, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ईडी के संबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल की याचिका। बीजेपी से पूछताछ से भागने का पर उठाए सवाल। जेएमएम ने कहा कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। सीएम हेमंत के खिलाफ बोलने पर बाबूलाल मरांडी पर कई जिलों में मामला दर्ज। बीजेपी ने कहा काले कारनामे उजागर करने से सरकार में हड़कंप। जेएमएम ने की बीजेपी से माफी मांगने की मांग। बीजेपी का मिशन राजस्थान। बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश कार्य समिति की घोषणा। 5 प्रदेश समन्वयक, 26 संभाग संयोजक, 6 संयोजक बनाए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। चीन सीमा विवाद में सच छिपाने का लगाया आरोप। कहा भारत की हजारों किलोमीटर पर कब्जा। करगिल में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के राज में मुसलमान, दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस इन मुद्दों से लड़ने में सक्षम। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के बाद पहुंचे ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम का जोरदार स्वागत। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ग्रीस में दौरा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र पर जोर। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला। कहा, ये राजनीति करने वाले लोग काम नहीं करना चाहते। जबलपुर में सीएम शिवराज का मिशन चुनाव। कटंगी और पौड़ी को तहसील बनाने का ऐलान। विकास की भी थी सौगात। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से की मुलाकात। चुनाव समेत देश और प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बात। सितंबर में कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट होगी जारी। 4 सितंबर को रायपुर आएंगे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन। मध्य प्रदेश के परनूड़ा को नया जिला बनाने के ऐलान के बाद सियासत। मुरैना में कमलनाथ बोले, चुनाव आते ही सब बनता है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में स्टूडेंट की मौत मामले में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता के गोल पार्क में हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कलाकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की चंद्रमा पर तस्वीर बनाते हुए पूरे भारत को दी बधाई। पेंटिंग के जरिए भारत की उपलब्धि को देश और दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी को भेंट करना चाहते हैं तस्वीर। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।